नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जाहिर सी बात है अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे जो अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अच्छी जगह पर बसना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप दुनिया में कहीं भी काम करने के लिए तैयार हैं तो एक जगह मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो कि सबसे बेस्ट है काम करने के लिए और इसके जैसा कोई देश नहीं है। कौन सी है ये कंट्री? ये है लग्जमबर्ग। तो इसके बारे में जानकारी आज इस खास वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वेस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग और बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ ये है। पॉपुलेशन यहाँ की आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहाँ की पॉपुलेशन जो है मात्र 5 लाख के करीब है और यहाँ की जो संसदीय व्यवस्था है वो भी काफ़ी डेमोक्रेटिक है, जिसके चर्चे अक्सर होते हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर पॉपुलेशन इतनी सी है तो यहाँ पर जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो कितना हाई होगा, और इसीलिए लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी वेलकम करती है इंटरनेशनल स्किल्ड प्रोफेशनल का। तो लग्जमबर्ग विदेश में बसने के शौकीन और करियर बनाने वालों के लिए इस वक्त बेस्ट जगह है, बेहतरीन जगह है। और अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पर जॉब करना तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कई काम की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। यहाँ पर कहा जाता है लग्जमबर्ग में कि IT कंपनियों का हब है ये, और अगर यहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 55 लाख से 65 लाख के बीच सालाना हो सकती है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सोने पे सुहागा, आपकी सैलरी दोगुना हो सकती है, आपकी सैलरी में और इजाफा हो सकता है। आप मान सकते हैं अगर आप स्किल प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो 2 करोड़ तक आप यहाँ पर कमा सकते हैं सालाना। वहीं अगर लग्जमबर्ग की भाषा आपको आती है, यहाँ की लैंग्वेज आपने सीख ली तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अब आ जाते हैं GDP पर या फिर पर कैपिटा इनकम की अगर बात कर ले तो उस हिसाब से लग्जमबर्ग जो है दुनिया का सबसे अमीर देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था यहाँ पर मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर्स में डिपेंडेंट होती है या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। रियल स्टेट, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिस पर यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित होती है। इस देश में प्रति व्यक्ति औसत आय की अगर बात कर ले, यूरो में मैं बात करूँगी, 62,000 के करीब यहाँ पर प्रति व्यक्ति की औसत आय होती है। प्रति घंटा न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर 11.5 यूरो यानी कि करीब 1 घंटे आप काम करते हैं तो 812 रुपये है, और 1 घंटे में यहाँ पर आपको इतना पैसा मिलेगा। अगर 1 हफ्ते की बात कर लूँ तो मात्र 30 घंटे आपको काम करना है। इंडिया की तरह नहीं कि 5 डेज़ वर्किंग है, 6 दिन वर्किंग है, 9 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। अगर बच्चों के पालन पोषण की बात कर ले, अच्छी जगह आप अपने बच्ची को अब ब्रिंगिंग चाहते हैं तो लग्जमबर्ग ज़रूर जाइएगा। बात अगर जॉब की संभावनाओं की कर ले तो यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो IT सेक्टर के अलावा, जैसे मैंने बोला कि बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में ये जो कंट्री है बहुत डिपेंड करती है। तो इस पे इंजीनियरिंग हो गया आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ सेक्टर से भी कई रोज़गार के अवसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तमाम सेक्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर नौकरी निकली हुई है। अब जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो अक्सर स्किल प्रोफेशनल्स की तलाश में रहती है, और यही वजह है कि यहाँ की जो सरकार है इस अपने जो कामगार हैं उनकी कमी को दूर करने के लिए एक कानून उन्होंने पेश किया है। कौन सा वो कानून है और उसके तहत क्या चीज़ें, क्या बेनिफिट्स बाहर फॉरेनर्स को मिलते हैं वो भी बताऊंगी। जॉब के लिए पहले क्या होता था कि यहाँ पर यूरोप के जो सिटीज़न होते थे उनको प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन अब उस क्लॉज को हटा दिया गया है, ये कानून चेंज हो गया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले यूरोपियंस जो हैं या फिर जो यूरोपियन सिटीज़न हैं उनको ही मौका दिया जाएगा। अब आप भी यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। डिपेंडेंट आपका जो अगर आपके साथ आ रहा है वो भी नौकरी कर सकता है, उसको किसी अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब या बिजनेस वीज़ा उसको अलग से नहीं लेना होगा। पढ़ाई करने गए हुए हैं, वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, 9 से 12 महीने तक आपकी एक्सटेंशन भी हो जाएगी। और यहाँ की वीज़ा प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं तो एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, शॉर्ट टर्म C वीज़ा इसको कहते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 90 से 180 दिनों के बीच की होती है। और अगर लंबे वक्त तक रहने का आप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा ट्रैवल आपका ज़्यादा है या फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं आप लग्जमबर्ग में, तो वीज़ा D के लिए आपको अप्लाई करना होगा। ये जो वीज़ा है
वो विदेशी नागरिकों के लिए या फिर वर्क एजुकेशन से संबंधित आपकी कोई चीज़ है, वहाँ पर है, आप जुड़े हुए हैं, स्थायी रूप से वहाँ पर बसना चाहते हैं। बेसिकली 3 महीने से ज़्यादा का वक्त अगर आप लग्जमबर्ग में बिताना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये वाला वीज़ा लेना पड़ेगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी जानकारी आपको ज़रूरी है अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप जो बाकी वीज़ा मैंने बताए थे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले, उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हर वीज़ा में होता है, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा और उसमें सारी जानकारी आपको अपनी अप टू डेट रखनी होगी। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उससे कम होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। अपना पासपोर्ट पहले आप दोबारा से रिन्यू कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। अब उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो पे आ जाते हैं। 2 फ़ोटो चाहिए होगी, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो तो बेस्ट है क्योंकि यही मांगी जाती है। एक कवरिंग लेटर, और अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CV लेटर भी ज़रूरी होगा। लोकल अथॉरिटी से ऑथराइज्ड आपका एक पेपर यहाँ पर होना चाहिए, और 3 सालों का ITR स्टेटमेंट आपको देना होगा, और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना होगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में लगानी पड़ेगी। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके वीज़ा में पूछे जाते हैं और देखे जाते हैं। जब आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो एम्बेसी तक पहुंचता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, क्रॉस चेक होंगे, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही आपको वीज़ा दिया जाएगा। तो वीज़ा में जो कवर लेटर और CV की मैंने बात की, तो एक डिफरेंट पैटर्न होता है इसको बनाने का। अगर आप बनाना चाहते हैं खुद से तो आप बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं आइडिया कि किस तरीके से आपको कवर लेटर अपना तैयार करना है और अपना CV तैयार करना है, तो आप हमें भी ये ज़िम्मा दे सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिए इस WhatsApp नंबर पर, आपका एक कवर लेटर और CV हम आपको तैयार करके देखें। लेकिन हम किसी तरीके के एजेंट नहीं हैं, कोई जॉब नहीं लगाते, कोई वीज़ा नहीं लगाते, तो उसके लिए आप मैसेज मत कीजिएगा। अगर कवर लेटर और आपको CV बनवाना है तो उसके लिए आप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।